अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। तरक्की करता पाकिस्तान मुसलसल तालीम के हवाले से बात की जाए तो पीछे जाता जा रहा है। हमने कई प्रोग्राम्स किए और बार बार आपको बताया कि हर हुकूमत तालीम के हवाले से नया नारा ज़रूर देती है। कभी कहा गया पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब, कभी कहा गया पढ़ा लिखा पंजाब और कभी कहा गया मार नहीं सिर्फ प्यार। ये मुख्तलिफ नारे हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अदवार में लगाए गए। कभी कहा गया कि एक सिंगल करिकुलम जो होगा वो मुतारफ़ करवाया जाएगा, कभी कहा गया कि तमाम लोगों को एक जैसा निसाब देकर उनको तरक्की कराई जाएगी, कभी कहा गया कि मज़ीद असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे, कभी कहा गया कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल्स के तर्ज पे आगे लेकर आया जाएगा और कभी ये बताया गया कि प्राइवेट स्कूल्स की जो निसाब है उसको भी तब्दील करके सरकारी स्कूलों की तरह अच्छा निसाब करवाया जाएगा। ये मुख्तलिफ नारे हैं, मुख्तलिफ बातें हैं जो मुख्तलिफ अदवार में आप सुनते रहे हैं। लेकिन हैरान कुन इंकशाफात जब सामने आते हैं तो मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। एक तरफ बताया जाता है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, 2023 से हालात बेहतर हो रहे हैं, 2018 के बाद नया पाकिस्तान भी बन गया, उसके बाद हालात मज़ीद बेहतर होना शुरू हो गए। हमें ये बताया गया कि दुनिया से लोग पाकिस्तान नौकरी करने आएंगे और ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत से काबिल लोग बाहर जा रहे हैं और ये भी बताया जाता है कि अब हमारे तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को इतना काबिल बनाया जाएगा कि वो दुनिया में जाके कम्पीट कर सकें। मुसलसल एग्जाम्पल्स दी जाती हैं कि हमसाया ममालिक से लोग इतनी तरक्की करते हैं, इतने काबिल होते हैं कि वो दुनिया भर में जाके बड़ी IT कंपनीज़ में उनके सरबराह लगते हैं, उनको लीड करते हैं। लेकिन फिर अफसोस ये होता है जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आती है, जब ये बताया जाता है कि पाकिस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और फिर ज़्यादा अफसोस होता है जब आए रोज़ ये ख़बरें सामने आती है कि पाकिस्तान के असातिज़ा सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं। ये बताया जाता है कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो बनाए गए हैं, पेफ बनाया गया, पीफ बनाया गया, ये सब इदारे हैं वो बनाए इसलिए गए ताकि बच्चों को की इनरोलमेंट की जा सके। ये भी बताया गया कि मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ साथ इवनिंग प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया गया। ये भी बताया गया कि नए स्कूल्स बनाए जाएंगे, नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। लेकिन हमने कई प्रोग्राम्स किए, आपको जाके हालत ज़ार दिखाई, ये भी दिखाया कि जो स्कूल्स आज से 50 साल पहले बन जाने चाहिए थे वो आज तक तामीर नहीं हुए। ये भी बताया कि जो 10 साल पहले स्कूलों के लिए फंड जारी कर दिए गए थे वो आज तक स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये तमाम तर इश्यूज़ हैं जिस पे आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ कराता चलूँ। रज़ा उर रहमान साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे ये मेरा आज का एक बुनियादी सवाल होगा कि क्या वजह है तरक्की करते पाकिस्तान में तालीम क्यों पीछे जा रही है। इसके साथ राना लियाकत साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के। इनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्या वजह है कि आए रोज़ असातिज़ा सड़कों पे मौजूद होते हैं। जब असातिज़ा ही सड़कों पे मौजूद होंगे तो तालीमी निज़ाम बेहतर कैसे होगा। रज़ा साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, एक ही बुनियादी सवाल है कि बार बार बताया जाता है कि एक नए नारे के साथ, एक नए मोटो के साथ एजुकेशन सिस्टम को रिफ़ॉर्म करने की बात होती है। वो रिफ़ॉर्म होते होते जो रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो तालीमी सिस्टम से बाहर हैं, हम उनको इनरोल ही नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह सर? सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अहम टॉपिक जिस पे आपने आज ये सारा प्रोग्राम किया है। और देखिए 14 अगस्त 2023 को सदर ममलिकत ने भी ये बात पूरी कौम को बताई अपने ख़िताब में कि हमारे तकरीबन 27 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो जिस मुल्क में आज़ादी के दिन इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ये बात ख़िताब में बताई जा रही हो, आप ये वहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे ये किस कदर एक शर्म की बात है, किस कदर ये अफसोस की बात है, किस कदर ये बात तवज्जो तलब है कि इसके ऊपर कितना फ़ोकस किया जाना चाहिए। और जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि सब लोगों ने इसके ऊपर अपना नया नारा दिया, सब लोगों ने कहा जी हम एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, आगे जाएंगे और दुनिया में अपना मुकाम पैदा करेंगे। पिछले 40 साल 30 साल की अगर प्रोग्रेस देखें तो वो तो बिल्कुल ज़मीन पे पड़ी है। और वो तो बिल्कुल ऐसे है कि हमने जो जिनको पढ़ाना था हम उनको भी नहीं पढ़ा सके। जो 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है वो तो बिल्कुल है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर उनको भी वो मेयारी तालीम नहीं मिल सकी। साहब, हमें बताया गया कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। एक तरफ महंगाई है, मैं रोड्स पे जाके प्रोग्राम करता हूँ, आम आदमी से कनेक्ट करता हूँ, उसके मसाइल पे बात करता हूँ। महंगाई से लोग सताए हुए हैं, जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं बच्चे स्कूलों में थे, फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, हालात इजाज़त नहीं देते बच्चों को बाहर लेकर आते। तो फिर रियासत माँ के जैसी कैसे होगी सर, जब बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रही। 2.5 करोड़ तो सर पूरे पाकिस्तान की बात करें, पंजाब में लाहौर शहर में सर लाखों में लोग हैं,
लाहौर शहर जिसकी एग्जाम्पल्स दी जाती हैं कि पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है, और ये भी तनकीद हुई कि पूरे पंजाब का सारा बजट लाहौर पर लगा दिया गया, तो लाहौर में सर बच्चे लाखों में बाहर हैं, स्कूल्स में नहीं जा रहे। शाह साहब, जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है ना आपसे, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें भी एक मेजर पोर्शन जो है तकरीबन उसको अगर एवरेज कर लिया जाए तो वो 30% बनता है। वो गवर्नमेंट टैक्सेस की मद में जो वसूल करती है किसी भी शहरी से, वो तालीम के लिए वसूल करती है, वो उसको हॉस्पिटल में जो फैसिलिटेट करना है उसके लिए वसूल करती है, सिक्योरिटी के लिए वसूल करती है। ये तमाम चीज़ें कहाँ हमारे लोगों को मिल पाती हैं? बच्चे कैसे स्कूल जा सकते हैं जब गवर्नमेंट फैसिलिटेट ही नहीं करेगी? गवर्नमेंट के सिर्फ वादे हैं, स्क्रीन पे आके बता देना, अखबार में ख़बर लगवा देना कि हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है? देखिए, अभी तो हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की। कभी हम इसको अगर कंपेयर करें इंडिया के साथ या अपने दूसरे हमसाया ममालिक के साथ, तो हमें लगेगा कि हम शायद 100 साल पीछे हैं उन लोगों से जो बिल्कुल हमारे हमसाए हैं। हम तो बात ही नहीं करते फर्स्ट वर्ल्ड की, अगर उनके साथ के कंपेयर करके बात करें तो लगेगा कि हम शायद 150 साल पीछे हैं, 200 साल पीछे हैं। तो जब गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी ना हो या गवर्नमेंट चाहे ना एक काम करना, तो फिर यही सूरत हाल होगी। इसमें मेरा बिल्कुल एक वन लाइनर तो ये है जवाब के, देखिए हमारी गवर्नमेंट कहती ज़रूर है, करती नहीं है, वो चाहती नहीं है। मैंने कहा ना कि हर साल नया नारा तो दे दिया जाता है, हर सियासी टेन्योर में जब भी नई हुकूमत आती है एक नया नारा देती है और ये बताती है कि इतना बजट मुख्तस कर दिया गया, तालीमी इनकलाब आ जाएगा, लेकिन वो आता नहीं है। सर, वो हमारे लोग जो कि नारों से इम्प्रेस हो जाते हैं ना, हम नारों पे ही चलते हैं, नारों तक ही बात रहती है। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है ये हमारे बच्चों के वालिदैन को नहीं मालूम होता कि किताबों में वो क्या पढ़ रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम होता कि ये पढ़ने के बाद इनको कल को जॉब क्या मिलेगी, ये कमाएंगे कितना, ये ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। बस वालिदैन इस हद तक जानना चाहते हैं कि नारा क्या है, और दूसरा वो इस हद तक जानना चाहते हैं कि क्या हमारा बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, चाहे रट्टा लगा के किया, चाहे। राना लियाकत साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इनको भी शामिल कर देते हैं। राना साहब, आए रोज़ आप सड़कों पे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, आपके मुतालबात जो हैं वो कुछ हद तक जायज़ भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका असर ये हो रहा है कि बच्चे स्कूलों से बाहर हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान जो है, इसको तकरीबन 76 ईयर हो चुके हैं आज़ाद हुए। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह खस्ता हाली का शिकार है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 3 से 4 साल बाद मुश्किल पूरे करती है और वो ड्रिल हो जाता है। जो हुकूमत पॉलिसी बनाती है उस पर वो अमल दरामद नहीं कर पाती, और जो आने वाली गवर्नमेंट है वो कहती है कि वो सारा कुछ तो बेड़ागर कर गए, अब हम इसको संवारेंगे। और यही वजह है, बदकिस्मती है हमारी, ये बदकिस्मती है। अब हम क्यों सड़कों पर हैं? देखें, हम तो आराम से स्कूलों में पढ़ा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन है बशमूल असातिज़ा, इनकी लीव इनकैशमेंट जो रनिंग बेसिक पर इनको मिलती थी वो इनिशियल बेसिक पे आ जाएगी। हर मुलाजम को तकरीबन 60 से 70% माली तौर पर नुकसान होने जा रहा था। उसके साथ साथ हमारी पेंशन इस्लाहात इस तरह उसमें कट लगा रहे थे कि हर मुलाजम जो है जिसको 10-12 लाख रुपये ग्रेजुएटी मिलती थी वो 3 या 4 लाख पे आ जाएगा। इसी तरह एक एनुअल इंक्रीमेंट है, सालाना इंक्रीमेंट है जो हर मुलाजम को मिलती थी, अब उसको भी ये कट करने जा रहे थे। तो मैंने जब ये जॉब ली थी तो इस नज़रिए से कि मैं इस डिपार्टमेंट की 17, 20, 25, 30 साल खिदमत करूँगा और उसके बाद कम अज़ कम नहीं तो मेरा बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा। मेरे बच्चे जो इस आस उम्मीद के साथ में से मेरे साथ हैं कि हमारा बाप रिटायर होगा या मेरी माँ रिटायर होगी तो वो हमें घर बना देगी, हमें कोई जॉब का सिस्टम बना देगी, कारोबार बना देगी, या और कुछ नहीं तो हमारी शादियाँ कर देंगी। अब जब आप सरकारी मुलाजम को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे तो वो सड़कों पे क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि कुछ आपके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन सर एहतजाज होता है 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, आप मुसलसल एहतजाज पे रहते हैं और मैं आपके हक़ में आवाज़ भी उठाता रहा हूँ, प्रोग्राम्स भी करता रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे एक बुनियादी सवाल ये है कि रिफॉर्म्स गवर्नमेंट करती है, इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने स्कूलों में करवानी, वो आज तक नहीं हो सकी। एनरोलमेंट कहा गया कि असातिज़ा, स्कूल्स की मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एनरोलमेंट बढ़ाएगी, वो आज तक नहीं बढ़ सकी। उसकी भी वजूहात है। देखें, जिस मुल्क में गुर्बत इस हद तक बढ़ जाए कि लोग अपने बच्चे और अपने जिस्म के अज़्ज़ा बेचने शुरू कर दें, वो अपने बच्चों को कहाँ तालीम पे लेके जाएंगे? हमारे पास जो बच्चा आता है वो 4 या 6 साल पढ़ने के बाद उसके पेरेंट्स उसको उठा के महंगाई की वजह से वो उसको किसी कारोबार पे, किसी छोटे मोटे जॉब पे ले जाते हैं कि ये कमाएगा, अपना भी गुजर बसर करेगा और हमारा भी गुजर बसर करेगा। अब
प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसी पॉलिसी आज तक नहीं बनाई गई जो 10 साल तक वो चले और उसके बाद उसको देखा जाए, उसका एनालिसिस किया जाए कि क्या ये पॉलिसी कारगर थी या इसमें कोई कमियां रह गई हैं तो हम इसको बेहतर कर लें, या तो हर 3 साल के बाद। बल्कि मैं समझता हूं कि निगरान गवर्नमेंट आने के बाद मुझे नहीं समझ लेकिन राणा साहब जब पॉलिसी आती है, कोई भी आती है, पहले आप उस पर तनकीद करते हैं, उसके बाद उसी के गुन गाना शुरू हो जाते हैं। जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आती है, काफली की हुकूमत आती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, जो भी पॉलिसी आती है पहले आपके यूनियन से आवाज़ उठती है, उसके बाद जब आपकी मिनिस्टर से मुलाकात होती है, ये तो मैंने देखा था प्रोग्राम्स किए, आपके साथ ही प्रोग्राम्स किए, पहले आवाज़ उठती है, उसके बाद वो आवाज़ दब जाती है और सिलसिला शुरू हो जाता है, वही काम शुरू हो जाता है। एक पॉलिसी आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं बताई जाती, क्यों नहीं शेयर किया जाता? इस वक्त लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में 20 से 23 लाख बच्चा जो बाहर है, सिर्फ लाहौर शहर में। आपकी इवनिंग क्लासेस, आपके स्कूल्स, आपको फंड्स मिले स्कूल्स की बेहतरी के लिए, वो सब किधर गया? सुल्तान साहब, फंड्स की सूरत हाल ये है, हमें एक नॉन सैलरी बजट मिलता है जिससे हम बिजली के बिल पूरे नहीं कर पा रहे। हमने बच्चों को साफ पानी कैसे मुहैया करना है, हमने बच्चों को फर्नीचर कहाँ से मुहैया करना है। पिछले 5 साल में एक टीचर आपने भर्ती नहीं किया पंजाब में। 1,13,000 हमारे साजा की वैकेंसीज खाली हैं। हमारे स्कूलों में खाकरूब नहीं है, हमारे स्कूलों में चौकीदार नहीं है, नायब कासद नहीं है, मेरा उस्ताद उसकी जगह पे काम कर रहा है। और इसके साथ साथ कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ जाए, किसी हॉकी स्टेडियम में, किसी क्रिकेट स्टेडियम में, और अभी कल भी एक जगह पे कोई फंक्शन था तो वहां पर भी असाजा को बुलाया गया है। तो जब ये बदकिस्मती ये बदकिस्मती लगा दी जाती है जी, ड्यूटीज लगा दी जाती है। जितना सेंसस है हम लोगों ने किया है, अब वोटिंग की वेरिफिकेशन भी हम कर रहे हैं। क्या और डिपार्टमेंट नहीं है हमारे पास? क्या हमारे पास बेरोजगार नौजवान नहीं है जिनको एंगेज कर लिया जाए, उनको रोजगार दे दिया जाए? कि उस्ताद सिर्फ अपने स्कूल में आवाज उठाती सर, क्यों बिल्कुल उठाते हैं, क्यों नहीं इनकार करते? अब भी हम ये कि हमारा मकसद इस कौम के बच्चों को तालीम देना है, वो हम पूरा करेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे। सुल्तान साहब, हमारा यही मौकफ था कि अब सरकारी स्कूलों को तो आप प्राइवेट शोबे के हवाले करना जा रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी आपके चल रही है कि 2.5 करोड़ बच्चा हमारा बाहर है, मैं समझता हूं ये भी फेक है। हमारा बच्चा तो 3.5 करोड़ के लगभग बाहर है। ये एनजीओ या प्राइवेट सेक्टर जो है, जिनको आप हमारे सरकारी स्कूल देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कहें कि जी पहले आप वो 3.5 करोड़ बच्चा जो है, आप उसको तालीम, जेवर तालीम से रास्ता करें, उसके बाद इधर आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा कि जो बच्चा हमारे पास 1 करोड़ 18 लाख पढ़ रहा है, उसको परेशान करने के लिए, उस्ताद को परेशान करने के लिए। लेकिन सर आप इस बात से तो इत्तेफाक करेंगे, जब ये जो 1 करोड़ 18 लाख बच्चे की आप बात करें, रजा साहब आपका भी मैं कमेंट चाहूँगा कि फिर आप तनकीद करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के हवाले ना किया जाए। जब वो 1 करोड़ 18 लाख बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चों से सवाल करता हूँ ना जाके स्कूल्स में, तो वहाँ पे तालीमी निज़ाम चीख कर बताता है कि यहाँ पे तालीमी जो निज़ाम है उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या चल रही है। बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों से लेकर छोटी क्लास के बच्चों तक, सबसे जाके मैं बारी बारी मुलाकात कर चुका हूँ, प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, बुनियादी सवाल पूछ चुका हूँ, असातिज़ा से सवाल पूछ चुका हूँ, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो फिर चीखता है। तो फिर रजा साहब क्यों नहीं प्राइवेट के हवाले किया जाए? हमें तो अपनी नशोनुमा करनी है ना बच्चों की, जो हमारा मुस्तकबिल है उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है। सुल्तान साहब, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी यहीं के लोग चला रहे हैं, मेरी तरह के लोग चला रहे हैं, इन्हीं की तरह के लोग चला रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है हमारी और इनकी एजुकेशन का, या किसी की का भी आपस में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। सिर्फ थोड़ा सा हमारे सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर एड्रेस कर लिया जाए, उसको अगर देख लिया जाए, उसको अगर मजीद बेहतर कर लिया जाए तो होगा। वो कह रहे हैं कि हमसे तो और बाकी काम लिए जाते हैं। सर ये तो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, इनका प्राइवेट सेक्टर का टीचर कहीं नहीं जाता जी, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं बल्कि यहाँ पे ये भी बात कहूँगा कि जो गवर्नमेंट के पास स्कूल टीचर हैं वो बड़े काबिल हैं, बड़ी अच्छी डिग्रीज उनके पास मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग बाकायदा प्रॉपर दी जाती है, ये मेहनत भी करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उस्ताद की इंटेग्रिटी को बहुत बुरी तरह हर्ट किया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है। आप इस्लाम आपको कह रहा है कि आपका जो टीचर है वो आपके बाप के बराबर उसकी इज्जत है, तो एक जो कॉन्सेप्ट इससे ये बनता है कि आपने अपने माशरे के टीचर की इज्जत सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि बाप घर का सरबराह है, उसी तरह ये टीचर आपके उस इदारे का सरबराह है। इसकी इज्जत का कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये था कि बच्चा इनसे जब सीखे तो इसको उनके माइंड सेट के अंदर ये बात हो कि हमें इसकी बात को लास्ट बात तसव्वुर करना है, सबसे बेहतरीन बात तसव्वुर करना है और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेनी है।
अगर इन्हीं टीचर के साथ आप वो वाले काम करवाएंगे जो जैसे भी राणा साहब ने बताया कि स्कूल के बहुत सारे काम इनको करने पड़ते हैं, तो बच्चा फिर इनको अपना रोल मॉडल कैसे बनाएगा, बच्चा कैसे कॉन्सेप्ट इनसे सीखेगा कि मैंने अपने टीचर की इज्जत बहुत ज़्यादा करनी है, उसकी बताई हुई बात पे अमल बहुत ज़्यादा करना है, उसको फॉलो बहुत ज़्यादा करना है, और फिर टीचर भी कैसे उस बच्चे के साथ सिंसियरिटी लेवल को मैच्योर करेगा। साहब एक तो ये भी मैं तस्दीक कर दूं कि इन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गलत है, तो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी रिपोर्ट सर्वे की रिपोर्ट है उसमें भी 2.5 करोड़ ही बताया गया कि 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान से बाहर है, पंजाब के 55 लाख बाहर है। सर ये तो और अफसोस की बात है ना कि हम उससे भी ज्यादा ऊपर कर लें कि वो तो और अफसोस की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये एहतजाज पर निकलेंगे, एक आम तासुर इस वक्त बदकिस्मती के साथ ये पैदा हो चुका है कि यहाँ पर जो असातिज़ा हैं वो सिर्फ अपने पैसों के लिए बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं और वापस चले जाते हैं। जब उनको बता दिया जाता है कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं, वो वापस चले जाते हैं सिर्फ अपने लिए। और हमने अभी हाल ही में देखा, जो कि राणा साहब बड़ी अफसोस की बात है कि हमने यूनिफॉर्म में बच्चों को देखा सेक्रेटेरिएट के बाहर असातिज़ा के एहतजाज में शामिल होते हुए। मतलब बच्चों का काम स्कूल के अंदर रहना है, उनको अगर एहतजाज में ले आना और टीचर्स के लिए ले, जाहिर बात है एक उनसीयत होती है, एक ताल्लुक होता है, तो कौन लेकर आता है उनको? सुल्तान साहब बात यह है कि जब पेरेंट्स को पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा कि ये हमारा सरकारी स्कूल जिसमें 20 रुपये फ़ीस दे के पढ़ रहे हैं और हमें कुतब फ्री मिलती हैं, ये किसी प्राइवेट शोबे के या किसी NGO के हवाले होने जा रहा है और उसके बाद उसकी फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा होगा। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ दानिश स्कूल अथॉरिटी की, ये जब स्कूल बने थे तो कहा गया था कि हम इनमें नादार बच्चों को बिल्कुल एजुकेशन फ्री देंगे, और आज 10% वहाँ पर सेल्फ फिनांस है कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी सेल्फ फिनांस का अब काम शुरू हो गया है। तो आने वाले 2, 4, 10 सालों में क्या होगा कि वहां पर 50% सेल्फ फाइनेंस होगा। लेकिन स्कूल का रिजल्ट और आपके सरकारी स्कूलों के रिजल्ट में बताएं, किसी दानिश स्कूल के बच्चे ने इस साल पर किसी बोर्ड में पोजीशन ली है? नहीं ली। उसके मुकाबले में जिस सेंटर मॉडल को आप उसके हवाले करने जा रहे हैं, उसके बच्चे A+ ग्रेड में जा रहे हैं, उससे ज्यादा जा रहे हैं। एक सेंट्रल मॉडल हमारा, बाकी बहुत सारे स्कूल, मैं कहता हूं कि मेरे स्कूल में देखें, मेरा स्कूल जिसमें फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं फराहम कर रही, वहां पर भी आपको 5, 10, 15 बच्चे A+ ग्रेड में मिल जाएंगे। और हम उस बच्चे स्कूलों की गिरती हुई दीवारें ठीक हुई है? नहीं हुई। इसके बावजूद, उन गिरती हुई दीवारों के बावजूद, उन कमरों में जहां पर लाइट नहीं है, उन स्कूलों में जहां साफ पानी का पानी पीने को नहीं है, उसके बावजूद हम A+ और A ग्रेड में बच्चे पास करके दे रहे हैं और पूरा साल दाखिला करते हैं, चाहे 2 महीने भी इम्तिहान में रहते हो। रजा साहब यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी चेन, ये सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर मॉडल जिसकी अभी मैंने आपको मिसाल दी, या दानिश स्कूल अथॉरिटी में आप जनवरी और फरवरी में बच्चा मुझे दाखिल करके वहाँ पर दिखा दें। लेकिन हमारे पास जो बच्चा दरवाजे के अंदर आ गया, गेट के अंदर आ गया, हमने उसको एडमिशन देना है, उसको पढ़ाना है, उसको इस काबिल करना है कि वो मैट्रिक करने के बाद अपने माँ बाप का सहारा बन जाए। वजह है इतना ज़बरदस्त स्कूल चल रहे हैं, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, आप बच्चों को वेलकम भी कर रहे हैं, क्या वजह है सर कि 55 लाख बच्चा पंजाब में, 23 लाख बच्चा, 20 से 23 लाख बच्चा लाहौर में बाहर है? क्या जनाब, जब रीजन बताएं सर मुझे। रीजन मैं बताता हूँ कि 2001 में यहाँ पर 1800 स्कूल थे लाहौर में, आज 1120 हो गए हैं। आबादी उससे 2 गुना बढ़ चुकी है। हमने जितनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाई हैं, उनके प्लाट हमने नीलाम किए हैं तालीम के लिए, और जब हम तालीमी प्लाट नीलाम करेंगे तो तालीम भी फिर नीलाम होगी, फिर तालीम भी इंडस्ट्री बनेगी। क्या ही अच्छा होता कि वो तमाम प्लाट जो थे मुख्तस किए गए थे हाउसिंग सोसाइटी में, वो गवर्नमेंट खुद लेती, वहाँ पर इमारतें तामीर करती और असातिज़ा भर्ती करके वहाँ पर बच्चों को, जो आज हमारे पास लाहौर में तकरीबन 6.7 लाख बच्चा पढ़ रहा है, या 14 लाख बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा होता, और जो आप कह रहे हैं कि लाहौर में हज़ारों लाखों बच्चे बाहर हैं, वो भी इन तालीमी इदारों की तरफ आते। क्या हमारी पॉलिसी नहीं है कि हर प्राइवेट अदारा जो है 10% बच्चों को तालीम फ्री देगा? लेकिन नहीं है। आप देख लें, बड़ी बड़ी चेनों में जाकर देख लें कि वहां पर कोई बच्चा फ्री तालीम हासिल नहीं कर रहा, इसलिए कि आपने ना प्राइवेट सेक्टर को छोड़ा है, ना गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ा है। आपने उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगा दी हैं कि हम बिल देखें, सरकारी इदारा है राणा साहब, लेकिन मैं बिल जो कमर्शियल दे रहा हूं। बड़ा एक मासूमाना सवाल है कि आप जब जाके सरकारी वज़रा से, खास तौर पे वज़ीर तालीम जो भी होते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, उससे पहले आपके एक तवील लिस्ट होती है कि ये भी मसाइल हैं, ये भी मसाइल हैं, ये भी मसाइल हैं, इनरोलमेंट इसलिए नहीं हो रही, फैसिलिटीज़ इसलिए नहीं दी जा रही, ये तवील लिस्ट लेकर आप जाते हैं, और जब आप उस मीटिंग से निकल के बाहर आते हैं तो आप कहते हैं सब अच्छा हो गया, अब अगले कुछ अरसे में हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? देखें, इस मुल्क का अलमिया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, वो पॉलिसी अनाउंस करती है, तो हम
बिल्कुल उसका साथ देते हैं, लेकिन जो ही वो पॉलिसी 3-4 माह 6 माह के बाद इम्प्लीमेंट होना शुरू होती है तो हमें लगता है कि ये तो जनाब जो हमें चीज़ बताई गई थी, जिसकी हमने तारीफ की थी, वो तो है ही नहीं। फिर आप ऑपोजिशन की जमातों से मुलाकातें करते हैं। जी, अपोजिशन की देखिए, वो भी इस मुल्क की, फिर वो भी इस मुल्क के उसको स्टेक होल्डर है। सियासत में लेकर आते हैं, तो वो सर बदकिस्मती ये ना कि स्टेक होल्डर तालीम है। को सियासत में ले देखिए मेरी बात लाया सुने, जाता है। मेरी बात सुने, मैं एक इस मुल्क का वोटर भी हूँ, मैंने वोट भी डालना है। वो आपका तो मैंने इनफरादी देखिए, मसला है। मैंने वो इनफरादी उसका नहीं स्कूल एजुकेशन से कोई ताल्लुक सर, नहीं है। नहीं, मेरा इस मुल्क से भी उसका ताल्लुक है। उस मैंने स्कूल पॉलिटिकल के पार्टी के बच्चे पास से भी कोई जाना ताल्लुक नहीं है, है। मैंने सिविल सोसाइटी के पास भी जाना है कि इस मुल्क के साथ ये हो रहा है, आप हमारा साथ दें। उसमें अपोजिशन की पार्टी भी हो सकती है, इक़्तिदार वाली पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ होइएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की। आदाद शुमार जो है वो हैरान कुन है। 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे वर्ल्ड बैंक की और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब की बात कर ली जाए तो 50 से 55 लाख बच्चे बाहर हैं। सिर्फ लाहौर शहर की बात कर ली जाए तो 20 से 23 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। राणा साहब ये कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा हैं। 3.5 करोड़ का फिगर ये देते हैं कि 3.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, जो कि मज़ीद अफसोस की बात है। हमारे रिपोर्टर आतिफ परवेज़ ने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ साहब, राणा साहब कह रहे हैं कि हमारे सरकारी स्कूल इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, जितना अच्छा रिजल्ट वो देते हैं बाकी स्कूल जो बनाए गए, जिस तरह दानिश स्कूल की एग्जांपल दी, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इतना अच्छा चल रहा है तो बच्चे स्कूलों से बाहर क्यों हैं? देखिए, अगर स्कूलों से बाहर बच्चों की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ ये कहा जाए कि सिर्फ तालीमी मेयार ही ख़राब है, तो ये अकेली वजह नहीं है। गुरबत जो है, पॉवर्टी है, जिसकी वजह से वालिदैन जो है वो चाहते हैं कि बच्चे स्कूलों में जाने की बजाय उनका हाथ उठाएं, नौकरियों में जाएं। इसके साथ साथ स्कूलों में सहूलियात की भी कमी है। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर एक तो स्कूलों की कमरों की शॉर्टेज है। बच्चों को बरामदों में बिठाकर पढ़ाया जाता है, खुले मैदान में बिठाकर पढ़ाया जाता है। फर्नीचर मौजूद नहीं है, पानी जो है साफ पीने का मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ टॉयलेट जो हैं वो उतनी तादाद में मौजूद नहीं है जो होने चाहिए। फिर टीचर्स की बात की कर ली जाए, जो STR है उसके मुताबिक टीचर स्कूलों में मौजूद नहीं है। तो इसके साथ साथ और भी फैक्टर हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन उस तरीके से जोर नहीं देता। मैं आपका जो है बात सुन रहा था कि आपने बताया कि 50 लाख बच्चे जो हैं, 50 से 55 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं पंजाब में, लेकिन ये तादाद जो है इससे ज्यादा है। 70 लाख के करीब, 70 से 75 लाख के करीब जो बच्चा है वो पंजाब में स्कूलों से बाहर है। और ये महकमा स्कूल एजुकेशन की अपनी रिपोर्ट है जिसमें ये कहते हैं कि 70 से 75 लाख बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। और जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे में महंगाई हुई है और इसके साथ साथ कोरोना के दौरान भी जो है बच्चों ने स्कूलों को छोड़ा, जब जो है एक फैमिली के पास खाने पीने के लिए नहीं था तो बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर आए। इसमें सिर्फ ये तो बदकिस्मती है कि हमने पिछले 20 सालों में सिर्फ $1.5 अरब और जो है वो खर्च किए तालीम में 20 सालों में। अगर ये सिर्फ जो पिछले 2-3 साल जो PTI के थे इसमें बात की जाए तो जो स्कूल एजुकेशन को डेवलपमेंट का बजट मिलता था उसमें जो है कट लगाया गया है। जो नून लीग का आखिरी 2018 में स्कूल एजुकेशन का बजट था वो कुछ 60 अरब के करीब था, लेकिन जो PTI हुकूमत आई और उसने पहले साल में जो डेवलपमेंट का बजट स्कूल एजुकेशन के लिए दिया वो 30 अरब रुपए का था। और अगले कुछ सालों में जो कुछ इजाफा भी हुआ तो वो 60 अरब के करीब नहीं पहुंचा। अभी भी स्कूल एजुकेशन का बजट जो बताया जा रहा है कि वो 40 अरब के करीब है। तो कितना इतने आतिफ साहब, मैं तो आपके साथ जाके प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, नया पाकिस्तान, तब्दीली, ये सब कुछ दिखा चुके हैं। हमें तो सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। तलाश कर रहे हैं कि शायद कोई जवाब दे सके ये कट क्यों लगा था। बिल्कुल, आपको याद होगा, मुझे याद है कि आपने मुराद राज से जब ये सवाल पूछा था तो वो नाराज होकर इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए थे। तो इस तरह की तो सूरत हाल रही है। और जो तरजीहात होनी चाहिए आने वाली हुकूमतों की और जो पिछली हुकूमतों की थी वो तालीम नहीं रही, ना वो सेहत का शोबा रहा है। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो आईने पाकिस्तान हर शहरी को हक देता है कि तालीम और सेहत जो है उनका हक है और रियासत की। ठीक है, मुझे दूसरा ये भी बताइएगा कि आप मुसलसल असातिज़ा के एहतजाज भी कवर करते रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं, मेरे साथ प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं। आए रोज़ असातिज़ा का एहतजाज है, क्या ये एक बुनियादी वजह नहीं है कि बच्चों को भी शामिल कर लिया जाता है एहतजाज में, जो कि बड़ा अफसोसनाक हुआ?
और उसके बाद ये देखा कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों में दाखिल होने की बजाय बाहर आना शुरू हो गए। और जो तालीमी मेयार की ये भी बात कर रहे हैं वो भी मैंने और आपने जाके स्कूलों में प्रोग्राम्स किए, बच्चों से सवालात किए, उसकी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हम देख चुके हैं। ये चीज़ें जो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ हद तक जो हैं वो असातिज़ा और महकमा स्कूल एजुकेशन कसूरवार है कि जब ये मुतालबात किए जाते हैं कि स्कूलों में जो सहूलियात की कमी है इसको पूरा किया जाए, तो हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो असातिज़ा के मुतालबात जो हैं उसमें कुछ जो है मान लिए जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते, तो उस पर एहतजाज ख़त्म हो जाता है और फिर सभी पुरानी तनख्वाह पर काम करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह के हमने देखा कि ये एहतजाज अभी हुआ और उसमें बच्चों को भी शामिल किया गया, जो कि अफसोसनाक था। कुछ बच्चे जो थे वो तो असातिज़ा के थे और वो अपने वालिदैन का साथ देने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म का मकसद क्या है सर? आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, मैसेज देना कि बच्चे भी बाहर निकल आए हैं और अब बच्चे भी एहतजाज में शामिल हैं। बिल्कुल, ये अफसोसनाक है कि बच्चों को भी एहतजाज में शामिल किया गया, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन और हुकूमत को भी जब पॉलिसीज बनानी होती हैं तो वो अपने बंद कमरों में बैठकर जो है पॉलिसीज बना लेते हैं, स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। मुझे आखिर में ये बताइएगा कि लाहौर की स्कूल एजुकेशन हमारे प्रोग्राम्स में मुसलसल ये बता चुके हैं जो CU एजुकेशन है कि बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है और इनरोलमेंट जो है हमने ड्राइव शुरू की और उसका बड़ा ज़बरदस्त नताइज आए, हमने बच्चे भर्ती कर लिए, मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्टें जो है वो शुरू हो गई, नए स्कूल बन रहे हैं, मॉडल स्कूल्स बनना शुरू हो गए लाहौर में। इतना ज़बरदस्त काम हो रहा था, इतनी तरक्की कर रही थी तालीम एजुकेशन, इतना आगे जा रहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये रिपोर्ट क्या है सर? आप तो कह रहे हैं कि अब 70 से 75 लाख हैं, जबकि रिपोर्ट में तकरीबन 50 से 53 लाख बच्चे हैं। अगर लाहौर समेत पंजाब के स्कूलों की बात की जाए तो फौरी तौर पर 60 से 70 हज़ार नए कमरों की ज़रूरत है और महकमा स्कूल एजुकेशन को इन स्कूलों में जो नए कमरे बनाने के लिए अरबों रुपए दरकार हैं, लेकिन वो अरबों रुपए मिलते नहीं हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो इधर भी बहुत सारे मंसूबों का ऐलान किया गया कि जी किराए की इमारतों में 100 स्कूल जो है वो कायम किए जाएंगे, जिससे स्कूलों से बाहर बच्चे उनको लाया जाएगा। फिर कहा गया कि जी एक डिपार्टमेंट पेफ बनाया गया था जिसमें क्या कहा गया था कि आप बच्चों को एनरोल करें। वो भी ये है कि अब कभी कह दिया जाता है कि टीचर जो हैं वो इनरोलमेंट करेंगे, कभी कह दिया जाता है कि स्कूल काउंसिल करेगी। अब टीचर्स को जो है वो इनरोलमेंट पे लगा दिया जाएगा तो वो पढ़ाई क्या करवाएगा? इसके साथ साथ और ड्यूटियां भी टीचर्स की लगा दी जाती हैं, तो ये टीचर का काम नहीं है कि वो इनरोलमेंट करे। ये मौजूद है स्कूल काउंसिल जो स्कूल का सरबरा है, उसको जो उस इलाके की कम्युनिटी है उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसको बेहतर रोजगार मिल सकेगा। फिर महकमा स्कूल एजुकेशन और हमें ये बताया जाता है कि टेक्निकल एजुकेशन शुरू करने जा रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी तो वो जितना पढ़ सकेगा उसके साथ उसको स्किल होगी तो उसको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। ये ऐलान जो है नून लीग की हुकूमत में हुआ, ये PTI के दौर में भी हुआ, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लैब्स बनाएगी और फिर लैब में सामान जो है वो भी चोरी होना शुरू हो गया। बदकिस्मती हमारी। बिल्कुल, ये इसी तरीके से ऐलानात होते रहते हैं, लेकिन उन ऐलानात पर, उन पॉलिसीज पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं होता। पिछली हुकूमत की जानिब से यकसा निसाब जो है वो लाया गया और वो भी ठीक है। मेरे साथ ही रहेगा रजा साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, आप मुसलसल रिपोर्ट करते हैं, एजुकेशन की बीट करते हैं, खबरें देते हैं, एहतजाज कवर करते हैं, असातिज़ा के हक़ में भी बात करते हैं, बच्चों के हक़ में भी बात करते हैं, लेकिन गुफ्तगू आपने उनकी सुनी कि स्कूल्स के अंदर की लैब्स जो है उसका सामान चोरी होना शुरू हो गया। अब ये सरकार ने तो आके चोरी नहीं करवाया, ये इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर आप इनरोलमेंट के हवाले से पॉलिसी देखें, कभी कहते हैं कि असातिज़ा इनरोल करें, कभी कहते हैं वो पेफ बनाया वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन इनरोल करे, कभी एजुकेशन काउंसिल इनरोल करे। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? बस देखिए, ये तो सिस्टम एरर है। जो लोग ये सिस्टम बना रहे हैं शायद उनको सिस्टम बनाना नहीं आता, या वो बनाना चाहते नहीं हैं, या वो इस मुल्क की एजुकेशन को ठीक नहीं करना चाहते, या उनका कॉन्सेप्ट नहीं है कि आम शख्स का बंदा भी अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके या वो भी कुछ कर सके, सोसाइटी के अंदर रोल प्ले कर सके। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये सारी चीज़ें जिस तरह हम सोच रहे हैं कि अच्छे के लिए प्लान की जाती हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें प्लान ही गलत करने के लिए की जाती हैं, ताकि ना हमारा इस क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, ना उनको इतना शऊर आएगा, ना उनकी सोच डेवलप होगी, और ना ही कल को हुकूमत के लिए मसाइल क्रिएट होंगे। लेकिन सर वो बच्चा तो तालीम हासिल करना चाहता है ना। आपके प्राइवेट एजुकेशन की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं कि वो बेचारा महरूम रह जाता है।
उसके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पाते, वो फिर सरकारी स्कूल की तरफ जाता है। जब सरकारी स्कूल की तरफ जाता है तो इन्वायरमेंट माहौल से कुछ अरसे बाद भाग जाता है। इनरोल तो हुए बच्चे, ये भी एक डाटा राना साहब से हम पूछेंगे कि बच्चे इनरोल होते हैं, उसके बाद चंद महीनों या चंद सालों के बाद स्कूल छोड़ जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हालात सपोर्ट नहीं करते। तो ओवरऑल सोसाइटी का भी तो प्रॉब्लम है ना हमारा। हम तरक्की करते करते वापस ट्रैक से उतर जाते हैं, डिरेल होना शुरू हो जाते हैं, हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये भी तो एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। सर इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो है ना टीचर का ज़रिया माश, उसको एक तो डिफाइन करना चाहिए। टीचर को फ़िक्र माश नहीं होनी चाहिए। अगर उसको फ़िक्र माश होगी ना तो फिर वो आपके बच्चों को डिलीवर नहीं कर सकेगा, ना ही वो अपने अंदर कोई क्वालिटी या कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकेगा। तो यही तो इनका एतराज़ रहा है बिल्कुल हमेशा इनका से कि एतराज़ हमारा ठीक है तो पे स्ट्रक्चर ही आज तक ठीक नहीं हो पाया। जी सुल्तान, आधे बिल्कुल इनका कॉन्ट्रैक्ट एतराज़ भर्ती ठीक है। होते हैं, वो एहतजाज पे आ जाते हैं। 14,000 एसएससी पिछले बेचारे 10 साल से बैठे हुए हैं, उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा है। कभी उन्हें धकेला जाता है पीपीएससी की तरफ चले जाए, कभी कहते नहीं जी हम ऑर्डिनेंस ले आएंगे आपको रेगुलर कर देंगे। बात यह है सुल्तान साहब कि हमारे मुल्क में जब भी कहीं से पैसा आता है हम एक नया महकमा बना लेते हैं। कभी पैफ बना लेते हैं, कभी पीमा बनाते हैं, कभी डिस अथॉरिटी बनाते हैं, दानिश स्कूल अथॉरिटी। बात यह है कि उसका जब नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है कि उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि करोड़ों बच्चे आपके मुल्क में तालीम से महरूम है। कि आपने आज तक कोई ऐसी देखे, जब तालीम हुकूमत ने देनी है मुझे तो सिर्फ फिर एक सवाल का जवाब दे दें। मैंने ब्रेक पे जाना है, जरूरत क्या है? राणा साहब मैंने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि जब ये पॉलिसी बना रहे होते हैं तब आपसे नहीं पूछते? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पूछते, बिल्कुल ना नहीं पूछा आपको जाता। बुलाते हैं। बिल्कुल लेकिन जब आप खुद जाते हैं मुलाकात करने के लिए अपने मसाइल के लिए कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमारे मसाइल हल किए जाएं, तो यूनियन तमाम तंजीमें क्यों नहीं बात करती कि सर जो पॉलिसी बनाई है वो गलत है, उसको ठीक कर लें? बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे सर आज तक असातिज़ा ने पॉलिसी पे एक एहतजाज नहीं किया। बिल्कुल किया। हमारे एजेंडे में पहली आइटम होती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हमसे बात की जाए कि किस तरह ये बेहतर हो सकती है। निकले ना सर, तो बच्चों के लिए निकले सड़कों हम पे। जो अब ये तहरीक चला रहे थे इसीलिए चला रहे थे ना कि हमारे तालीमी इदारे बचाए जाए। ये गरीब आवाम के बच्चे जो 1 करोड़ 18 लाख हमारे पास पढ़ रहे हैं, इनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले या एनजीओ के हवाले ना किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जाकर साहब। ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की। आपने एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत साहब की भी गुफ्तगू सुनी। ब्रेक से पहले वो हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर अहमद हमाद साहब ने, ये भी एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जिसको तरक्की करनी चाहिए थी वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा, क्यों 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं। हम अगर अपने दाएं और बाएं जानिब यानी अपने हमसाया ममालिक की तरफ देख लें तो हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। हमारे हमसाया मुल्कों के लोग तरक्की इतनी करते हैं कि वो दुनिया में जाके बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ के सरबराह लगते हैं, जबकि हमारा अलमिया ये है कि हमें बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूलों में लेकर आना है। हमारे असातिज़ा सड़कों पे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो एहतजाज में शामिल होना शुरू हो चुके हैं। जब भी तंजीम से बात की जाती थी वो कहते हैं पॉलिसी सही नहीं है। हर साल यानी जब भी सियासी टेन्योर तब्दील होता है एक नई पॉलिसी आ जाती है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये क्यों है कि हम एक पॉलिसी पे स्टिक नहीं कर पा रहे? अहमद साहब आप ही से पहले राय लूँगा, क्या वजह है कि हमने तो तरक्की करनी है, हमने बच्चों की नशोनुमा करनी है, उनको काबिल बनाना है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने किस ट्रैक पे चलना है? जी, आपके सवाल में ही बुनियादी तौर पे जवाब मुज़मिर है। मुझे याद आ रहा है कि रसल ने एक दफ़ा उससे पूछा गया कि तालीम का मकसद क्या है, तो उसने बताया कि तालीम का मकसद रियासत तय करती है कि मुझे किस तरह के अफराद चाहिए। रियासत को पता होता है, उसके पास पूरी डेटाबेस होती है, कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने फ़लसफ़ी, कितने आर्टिस्ट, ये सब कुछ चाहिए। तो क्या पाकिस्तानी रियासत ने कुछ इस तरह का सेंसस कर रखा है? क्या कोई उसके पास डेटा है? क्या उसके पास एनालिस्ट ऐसे हैं? हमारी रियासत क्या शहर की बुनियाद पे, फिर गांव की बुनियाद पे, या उससे बड़ा जो एक चंक है सूबे की बुनियाद पे, क्या ये सारे अपने पास रखती है कि हमें इस सूबे से इतने इस तरह के लोग चाहिए? उसके मुताबिक फिर सिलेबस बनेंगे, उसके मुताबिक इदारे बनेंगे, उसके मुताबिक असातिज़ा को हायर किया जाएगा। हमारा सब कुछ नहीं है, आपस से मैच नहीं कर रहा। जी एग्जैक्टली। हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, चाहे वो लाहौर है, पंजाब है या पाकिस्तान है। हमारा तो डाटा आपस से मैच नहीं कर रहा। अभी हमारे रिपोर्टर ने भी जो हमें डाटा बताया, यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पंजाब में 70 से 75 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इक्तसादी सर्वे पाकिस्तान का वो कहता है कि 50 से 53 लाख बच्चे बाहर हैं। कौन सा डाटा है
ये किसने मरतब किया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये तो किसी को पता ही नहीं आज तक। बिल्कुल यही बात है। और दूसरी शाह साहब, जो आपने जिस तरफ हमसाया मुल्क की तरफ इशारा फरमाया है, मैं इसके बारे में बड़ा क्लियर हूँ। वो ये है कि हमारे पास इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकत है मीडिया की, ये सारी दुनिया के पास है। पाकिस्तान का मीडिया पिछले 20 सालों से अपनी वो जो एक टीदिंग प्रॉब्लम है उसी को रिकवर नहीं कर पा रहा, इसको मैच्योर हो जाना चाहिए था। और मीडिया को कहा जाता है कि ये सरोगेट पेरेंट है, पैदा करें कि हम मैच्योर हो जाएं। नहीं कुछ भी हालात हैं, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो चीज़ है हम तो उस पर बयान दे रहे हैं ना, अपना उस पर तबसरा कर रहे हैं। तो ये सरोगेट पेरेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स इट्स द मीडिया दैट गाइड्स द चाइल्ड। तो बदकिस्मती ये है कि चूंकि हमारी कोई कल सीधी नहीं रही, इसलिए मीडिया को भी मैनेज करना या मीडिया को प्रॉपरली गाइड करना, लोगों तक ये बात पहुंचाना कि अपना बच्चा स्कूल क्यों भेजें और किस स्कूल भेजें और क्या पढ़ाएं और कैसा शहरी बनाएं। इस तरह आप देखें मीडिया से ये मौजूदात मुकम्मल तौर पे एब्सेंट है। और मीडिया में शाह साहब सिर्फ आप ही का नहीं, मीडिया में रेडियो है, प्रिंट है, और सबसे बड़ी जो ताकतवर तरीन चीज़ है वो सिनेमा है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में सिनेमा का क्या हालात हैं। ये जो रशिया का अजीम जो लेनिन था, वो ये कहता था कि नीम खानदा मुआशरा, सेमी लिटरेट मुआशरा जो होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर जो चेंज एजेंट है वो सिनेमा की स्क्रीन है, सस्ता होता है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन हमाद साहब देखें, मैं तो ये कर सकता हूँ कि मैं तालीमी जो वज़रा जिनको कलमदान मिलता है उनसे जाके सवाल कर सकता हूँ, स्कूल एजुकेशन सिस्टम दिखा सकता हूँ, बच्चों से जाके एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन का सवाल कर सकता हूँ, टीचर्स को लेके टीचर्स की एजुकेशन क्वालिटी का सवाल कर सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ। आप कोई एक इशू बताएं जिससे मैंने प्रोग्राम ना किया हो। पॉइंट ये है सर कि मीडिया तो किरदार अदा कर रहा है। मेरा सर यहाँ पे एक बुनियादी सवाल है, वो सवाल ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव कैसे होगा हमारे सरकारी निज़ाम में। जी सरकारी निज़ाम में शाह साहब, पहली बात तो ये कि जो आप एफर्ट कर रहे हैं ये बड़ी काबिल कदर है, ये ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपके अलावा भी कुछ लोग आए और मुख्तलिफ मीडिया से आए, एक बात। दूसरी बात ये कि बड़ी अच्छी बात डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने अभी अपनी नई किताब में लिखी है। उन्होंने कहा कि हमारा सारा फोकस थ्रू आउट द हिस्ट्री ट्रांसमिशन ऑफ एजुकेशन पे रहा है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल पे होना चाहिए। तालीम का मकसद शख्स को, फ़र्द को बदलना है, उस तक इल्म का जो एक वज़न है वो शिफ्ट कर देना, ये वाहिद जो है वो मकसद नहीं होना चाहिए तालीम का। तो मेरा ख्याल है हमारी पॉलिसी में अगर ये चीज़ शामिल कर ली जाए, दो चीज़ें शामिल कर ली जाएँ। नंबर एक तो ये कि जो आने वाली इकॉनमी है वो नॉलेज इकॉनमी है, इसमें नॉलेजेबल को अक़वाम ही एक सर्वाइव कर सकेंगी। और उस नॉलेजेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसमिशन के मेथड को छोड़ के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना होगा। हमें हर इंडिविजुअल पे तवज्जो देना होगी और पॉलिसी में इस चीज़ को शामिल करना होगा। सर ये कैसे तवज्जो दी जाएगी जब पे हर सियासी जमात नई बरसर इक़्तिदार आती है, वो एक नया सियासी नारा लेकर आती है, एक नई पॉलिसी लेकर आती है। ऐसा क्यों नहीं है? देखिए आप भी एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, रज़ा साहब भी एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, मेरा आप दोनों से इकट्ठे सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के एजुकेशनिस्ट मिलके कोई स्कूल एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, कोई रिसर्च पेपर नहीं शाया कर सकते, कोई डाटा बेस्ड पे कोई चीज़ गवर्नमेंट को प्रेजेंट नहीं कर सकते कि खुदारा ये एक पॉलिसी है जिसको सियासत के बरक्स कोई भी सियासी जमात हो एक पॉलिसी पेपर शाया किया जाए और बताया जाए कि इस पे अमल दरामद किया जाए। लेट्स डू इट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल करके देखिए, उसका नतीजा देखिए, उसके बाद फैसला करेंगे पॉलिसी सही है या गलत है। यही मसला है ना शाह साहब, पूरी दुनिया में कोई भी रिसर्च होती है तो 100 साल चाहिए होते हैं उस रिसर्च का आउटकम लेने के लिए। मैं तो 10 साल कह रहा हूँ सर, 10 साल का कोई रिसर्च पेपर निकाल के सरकार को दे दें। हाँ ये बात सही है आपकी। तालीमी पॉलिसियाँ जो है, सबसे पहली जो तालीमी पॉलिसी थी 50s में बनी, और वो उसके जो चंक्स आप उसके जो वो हैं मिनट्स आप देख लें, वो इतने शानदार हैं, लगता था कि बस चंद दिनों की बात है पाकिस्तान अजीम ताकत बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपने सही फरमाया है कि वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो मौजूद ही नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, हमारी रियासत अभी तक अपना रुख मुतय्यन नहीं कर सकी सोशली भी कि हमने किस रियासत के तौर पे आगे बढ़ना है। 21वीं सदी में दाखिल हुए हैं तो उसके बाद आगे तीसरे डेकेड में हमने बतौर क्या जमहूरी निज़ाम के तौर पे आगे जाना है, हाइब्रिड निज़ाम के तौर पे आगे जाना है, किस तरह जाना है, यही तय नहीं हो पा रहा। जब ये तय नहीं हो पा रहा तो शाह साहब इवन इस बात पे अंदाज़ा कर लें कि आज तक हम इस बात का फैसला भी नहीं कर सके कि हमारा जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो उर्दू होगा कि अंग्रेज़ी होगा। क्या ये तनाज़ा हल हो चुका है? रज़ा साहब जहाँ पे हम एक सरकार आती है वो कहती है कि हम IT में तरक्की करेंगे तो बच्चों को लैपटॉप्स देना शुरू कर दिए जाते हैं। नई सरकार आती है तो कहते हैं नहीं ये तो फजूल खर्ची है, ये बंद किए जाए, हम स्कूलों की बिल्डिंग्स बनाएंगे। इन दी एंड नतीजा ये निकलता है कि दोनों काम रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा होता।
तो तरक्की फिर कैसे होगी? सर ये पॉलिसी का कॉन्फ्लिक्ट है, अपनी अपनी चॉइस है, और हम जो चाहते हैं वो तो बोल देते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। देखिए इसमें जो अभी आपने पहले कहा ना कि एजुकेशनिस्ट ने कोई रिसर्च की, मैं उसमें एक छोटी सी काविश यहाँ पेश करूँ कि देखिए हमारे पास जो मैट्रिक का बच्चा हर साल मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में अपेयर होता है वो तकरीबन 3.5 मिलियन होता है, ठीक है। 35 लाख होता है। ठीक है। इस 3.5 मिलियन में से तकरीबन 1.2 मिलियन बच्चे कॉलेजेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और जो 2.3 मिलियन बच्चा है वो आउट ऑफ स्कूल हो जाता है। अभी तो आप सिर्फ उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात कर रहे हैं जो छोटी क्लासेस में से हाँ, आउट जो ऑफ स्कूल स्कूल ही नहीं आते, जो नहीं आते। तो ये कॉलेज की एजुकेशन में भी 2.3 मिलियन बच्चा हर साल निकल जाता है। अच्छा, अब तो इसके इसकी लिए बुनियादी हमने वजह क्या है मैंने सर? हाँ इसकी सर, वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि वो पास नहीं कर पाते? पॉवर्टी भी है। नहीं सर, पास तो कर लेते हैं मेजॉरिटी बच्चे, 70% रिजल्ट हर साल लेकिन आता आगे है, continue नहीं कर 65 आता है, पाते। कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, Resources उसकी नहीं है। रिसोर्सेज का भी प्रॉब्लम है, उसमें स्ट्रीम लाइन्स का भी प्रॉब्लम है। उसमें देखें सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते, या पढ़ने के बाद उसकी कोई आउटपुट नहीं दे सकते। इस सारे प्लान अच्छा, को देखते हुए मैं यही जानना चाह रहा हूँ आप दोनों से कि ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो निसाब तैयार किया जा रहा है, कभी सिंगुलर करिकुलम बता दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों से भी किताबें निकाल लें और उसमें ये वाली किताबें दे दें, ये पॉलिसी क्यों नहीं बन रही? कोई एक ऐसा निसाब क्यों नहीं बनाया जा रहा ताकि उसके बाद फिर पॉलिसी तब्दील हो? जो मैंने आप दोनों की खिदमत में गुजारिश की कि एजुकेशनिस्ट ऐसी पॉलिसी दें। आप कह रहे हैं 2.3 मिलियन बच्चे स्कूलों के बाद नहीं जाते, तो सर वो कहाँ जाएं? उनके पास ऐसे कॉलेजेस ही नहीं है जहाँ पे वो जा सकें, जहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है। रियासत माँ के जैसी, फिर मैं वही, मेरा एक ही सवाल होता है कि रियासत माँ के जैसी बताया गया तो फिर माँ के जैसी रियासत तो ना हुई ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए जो 2.3 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं ना, वो छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, छोटे मोटी तरह से वो कुछ पैसे कमा के अपने घर के अंदर वो पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देते हैं। इस असना में इस सारे प्लान को देखते हुए हमने गवर्नमेंट को एक पूरा प्लान बना के दिया कि आप बच्चों को फ्यूचर स्किल सिखाएं, टेक्निकल एजुकेशन देना शुरू करें, ताकि ये बच्चे मैट्रिकुलेशन के फौरी बाद इस काबिल हो जाएं कि अच्छा पार्टिसिपेशन कोई जॉब की सूरत में, कोई बिजनेस की सूरत में अपनी फैमिलीज में कर सकें। तो अगर मैट्रिकुलेशन हमारे मुल्क में तो सिर्फ साइंस में हो सकता है या आर्ट्स में हो सकता है, 95% बच्चे जो हैं वो साइंस में करते हैं, और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तमाम बच्चों के लिए वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका अहमद साहब, आपको भी मैं कमेंट चाहूँगा इस पे कि पेरेंट्स जो है बच्चों को कहते हैं कि इसने मेडिकल ही करना है, इसने प्री इंजीनियरिंग ही करनी है। जब वो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि या तो वो पास नहीं कर पाता, या अगर मर के पास करता है तो उसके बाद वो कहते हैं मैंने पढ़ना ही नहीं है, तालीम ही छोड़ देनी है। जी। तो ये सिस्टम, इसमें अब सिस्टम की कोताही तो नहीं है, इसमें तो मुआशरे की कोताही है। शाह साहब, पहली बात तो ये कि सवाल जो है वो आधा इल्म होता है, तो आप सवाल उठाते हैं, ये इल्म की खिदमत कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, हमारे एक ज़मीर पे कचौके लगा रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। दूसरा मेरा जो आपने फरमाया उस पर एक कमेंट ये है कि ये जो वालिदैन हैं आज के, ये कल के तालिब इल्म थे, और इसी माहौल में पले बड़े, जिस माहौल में आप उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जब मैं छोटा था तो यहाँ पे सरकारी ट्रांसपोर्ट भी थी सस्ती, सरकारी अस्पताल भी थे सस्ते, सरकारी स्कूल भी थे, कॉलेजेस भी थे, और मेरे वालिद साहब के जो पीएन थे उनका बेटा और मैं, हम दोनों एक ही क्लास में बैठते थे और इकट्ठे तालीम हासिल करते थे। और जैसे वहाँ अमेरिका में ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में एक दफ़ा बताया कि अगर मैं आपके सामने इस वक्त खड़ा हूँ, और ब्लैक प्रेसिडेंट था वो, खड़ा हूँ, तो ये ताकत अवाम से ज़्यादा हमारे तालीमी निज़ाम की है। अमेरिका के तालीमी निज़ाम ने मुझे इस काबिल किया कि मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाऊँ। बदकिस्मती से पिछले 30-40 साल में जहाँ हर शोबे में ज़वाल आया है, सरकारी जो इदारे थे उसमें भी ज़वाल आया है, और बड़ा शिद्दत से भौचाल आया है, मैं कह दे रहा हूँ कि जिसकी वजह से हर चीज़ तबाह बर्बाद सर उसके रेस्क्यू के लिए एजुकेशनिस्ट ने क्या किया? सर वो असातिज़ा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स हैं, डीन्स हैं, वाइस चांसलर्स लग गए, तालीम के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो सरकार के लिए कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे? ये बात है शाह साहब, बुनियादी तौर पे हमने तालीम को बना दिया कारपोरेट कमोडिटी हिस्सा बना दिया। जी, कमोडिटी बना दिया है। कोई आप देखें कि बाकायदा हमें कहा जाता है, मैं बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग के तौर पे जाता हूँ और प्राइवेट लोग हैं, ऐसा ना हो कि ये मेरी बात सुनने के बाद बाहर खड़े हों, वो खुद अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि देखें ये जो तालिब इल्म है ना, सरकारी इदारे में जाएं, इनको चाहे सज़ा के तौर पे खड़े करें, चाहे क्लासरूम से बाहर निकाल दें, ये बेचारे बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब आप प्राइवेट इदारे में आएंगे तो ये स्टूडेंट्स नहीं, ये क्लाइंट्स हैं हमारे। भाई आपको पैसे, हाँ जी, क्लाइंट्स हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो ये तो पैसे लेके आते हैं। तो आप बताएं शाह साहब कि हम वहाँ पे अगर कोई बात करेंगे जो आप सरकार को नागवार गुजरेगी,
तो क्या वो लेकिन हमारी सर, पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे? हम तो फिर भी करते रहते हैं। हवा है गो तो तुम तो तेज, लेकिन चिराग अपने जला रहा है। तो हम तो वो दरवेश हैं जो चिराग ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते मेरा एक बड़ा मुद्दबाना गुजारिश इस्तिज़ा कराम से ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ा काम कर रहे हैं कि वो जब पॉलिसी की बात आती है, पाकिस्तान आज तक पॉलिसी में लैग कर रहा है। सरकारी सियासी जमातें आती हैं या सरकारी इदारे पॉलिसी बनाते हैं तो उनके साथ मिल के बैठ के रिसर्च पेपर डाटा बेस पे एक पॉलिसी दी जाए इस्तिज़ा कराम की जानिब से कि ये पॉलिसी अपनाएं और कम से कम उसको 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट करके देखें और उसके बाद नतीजा अखज़ करें कि क्या पाकिस्तान का सियासी निज़ाम के साथ साथ ये जो एजुकेशन सेक्टर है क्या ये बेहतर हुआ है या नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम में हमारे से सुल्तान शौकत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।